नो ओवन, नो क्रीम, नो चीज़ पिज़्ज़ा इतनी मज़ेदार से बनकर रेडी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिफ़ा और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस सी क्रीमी पिज़्ज़ा की रेसिपी। ना ही आटा नीड करने की ज़रूरत है, ना ही इसमें चीज़ या फिर ओवन की ज़रूरत है। तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। तो सबसे पहले पिज़्ज़ा बेस हमने रेडी करनी है। इसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर बारीक वाली सूजी। सूजी बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है और इसे आज हमने यूज़ करना है पिज़्ज़ा बेस के लिए। 1 कप सूजी लिया है, हाफ कप मैं ले रही हूँ कर्ड। दही डालने के बाद इसमें हमने डाल देना है 1 टीस्पून सॉल्ट, अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर दें। दही से सूजी जो है वो अच्छी तरह से फूल जाएगी और ये हमारे पिज़्ज़ा बेस बनाने में बहुत ही हेल्प करेगी। तो यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर दिया है, अब इसमें हमने ग्रेजुअली डाल देना है पानी। तो अराउंड मैंने 1/4 कप पानी का यूज़ किया है, ये नॉर्मल टेम्परेचर की पानी है। अच्छी तरह से मिक्स करके इसे 15 मिनट्स के लिए रेस्ट होने के लिए रख दें। 15 मिनट्स के बाद सूजी जो है अच्छी तरह से फूल जाएगी, इसमें तब हमने शामिल कर देना है बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दें। बेकिंग सोडा से हमारी जो पिज़्ज़ा बेस है वो बहुत ही लाइट और फ्लफ़ी से बनेंगे। और अब चलिए करते हैं पिज़्ज़ा को बेक। तो मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, उसमें शामिल कर रही हूँ बटर। पैन को सबसे पहले मैंने हल्का-सा हीट कर लिया है और बटर को अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह घी का या फिर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है बटर को। अब हमने पोर कर देना है जो बैटर हमने प्रिपेयर करके रखी थी पिज़्ज़ा बेस की। तो सारी बैटर मैंने यहाँ पर पोर कर दी है। अब स्पैचुला की हेल्प से इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लें। और यहाँ पे मैंने बेस को इवन आउट कर लिया है। अब इसे हमने बेक होने के लिए रख देना है फ्लेम पर। फ्लेम को बिल्कुल लो रखें और इसे लिड से कवर कर दें। अब हमने इसे बेक होने के लिए रख देना है करीब 20 मिनट्स के लिए। और इसके बाद मैं पिज़्ज़ा के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ एक बहुत ही डिलीशियस सी क्रीमी सी सॉस। इसके लिए पैन में शामिल कर दें 1 टीस्पून बटर, उसमें डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर। अच्छी तरह से मिक्स कर दें और इसके बाद हमने इसमें डाल देना है मिल्क। थोड़ा-थोड़ा करके मिल्क शामिल करें और इसकी क्वांटिटी है हाफ कप। कॉर्नफ्लोर और मिल्क से बहुत ही क्रीमी सी हमारी सॉस बन कर के रेडी होंगे। सॉस में अच्छी तरह से बॉयल आ चुकी है, अब इसमें हमने शामिल कर देना है 1 स्लाइस चीज़, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें। और इसके बाद हमने इसमें डाल देना है 1 टीस्पून के करीब चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून डाल देंगे ऑरिगैनो और साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ क्वार्टर टीस्पून के करीब चीनी। और इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के करीब केचअप और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है सॉस के साथ। फ्लेम को इस टाइम ऑफ कर दिया फिर बिल्कुल लो में रखिए और यहाँ पर हमारी बहुत ही क्रीमी सी पिज़्ज़ा सॉस बन कर के रेडी है। 20 मिनट्स के बाद पिज़्ज़ा बेस के लिड को रिमूव कर दें और यहाँ पर हमारी जो बेस है वो अच्छी तरह से पक चुकी है। इसकी साइड को फ्लिप करके दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से हमने इसे कुक कर लेना है। और यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारी जो एक साइड से पिज़्ज़ा बेस बन कर के रेडी है। अब इस साइड पर अप्लाई कर दें सॉस जो हमने प्रिपेयर करके रखी है। तो हाफ क्वांटिटी अभी मैं शामिल कर रही हूँ, उसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लूँगी। आप चाहें तो इसकी जगह मोज़रेला चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सॉस को अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है बेस पर। अब इस पर मैं रख रही हूँ कुछ वेजीज़। आप अपनी पसंद से कोई भी वेजिटेबल शामिल कर सकते हैं टॉपिंग के लिए। मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ टमाटर, शिमला मिर्च और साथ ही टॉपिंग के लिए मैंने कॉर्न भी लिए हैं। टॉपिंग्स डालने के बाद इस पर स्प्रेड कर दें थोड़ी-सी सॉस जो हमने बना कर के रखी थी उसे, ताकि एक चीज़ की बहुत ही अच्छी से इफ़ेक्ट आए। और इस तरह से हमने सारे के सारे सॉस को अप्लाई कर दिया है। अब स्प्रिंकल कर दें थोड़ी-सी चिली फ्लेक्स और साथ ही ऑरिगैनो। आप इसमें कोई भी मिक्स्ड हर्ब का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ क्वार्टर टीस्पून ऑरिगैनो और साथ ही क्वार्टर टीस्पून चिली फ्लेक्स। कवर करके बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसे हमने बेक कर लेना है करीब 5 मिनट्स के लिए। और 5 मिनट के बाद देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार सी नो ओवन, नो मैदा पिज़्ज़ा बन कर के रेडी है। ये इतनी क्रीमी बन कर के रेडी हुए हैं कि जैसे हमने इसे ओवन पर प्रिपेयर किया। और इसमें चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें डालें या तो स्किप कर दें। ज़रूर से ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। मुझे दुआओं में याद टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।